व्रत को भेद सब मैं धारू उर्माए और जग में प्रगट करूं। पूनो व्रत सब पुरुष को भक्ति मुक्ति पूरे सदा रहूं मैं चरण हजूरे। सो कारण कौन है स्वामी तुम अब कहो प्रभु अंतर्यामी। आप गट गट के अंतर्यामी हो। हमें जैसे शुरू में बताया गया था कि अन्न और जल का त्यागन करना व्रत नहीं कहलाता। गर्मी का मौसम है, पानी पिलाने वाला लगे हो, पानी पी लेना सब, कभी यूं काम नहीं व्रत टूट जाएगा। ऐसा कच्चा व्रत नहीं करना चाहिए जो टूट जाए। ऐसा दृढ़ व्रत करे कि जो किसी प्रकार भी ना टूटे, चाहे पानी पीवे चाहे भोजन करे। तो पानी कोई व्रत करे मत मानी। जिसके मन में फल की इच्छा होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार ही संसार में व्रत करता है। और आजकल सभी कर्मकांड से बंधे हुए हैं। इसलिए हम अपनी इच्छा को पहले प्रकट करते हैं अपने बारे में या आवागमन के बारे में हमें जानकारी नहीं। जब हमें जानकारी नहीं है तो हम सब जिसको लालसा होगी इस चीज की वो उसी चीज को प्राप्त करने के लिए जाएगा। क्योंकि इन पांचों ने इस संसार को अपने कर्म कांड में जिस तरह से फंसा रखा है, इससे बाहर निकलने का जीव को वो मौका नहीं। सो साहिब है सिरजन साहिब क्या करा सर तू नहीं मेरे हाल काम और भाषा मैं नहीं आयो बर्फ जीव उदाहरण जग में वही नहीं हुई बात वचन तो दो पठाऊं जो मेरे वचन नारियल एक उसमें रख दो, तिलक करके तिलक चंदन घोल लिया। वचन कहे तो उतरे पारा सुन भरम जाल सब ही गयो निज सत इष्ट लखाए सतगुरु भेद सुनो सकल सृष्टि के आदि अंतर्यामी ज्ञान घन तीनों भेद अगाध ऋषि मुनि काहू। और बाकी का जो सामान है ना पूनो व्रत जब ही चल आवे कैसी विधि से व्रत रहावे कौन समय पूनो व्रत कीजे सकल भेद बंदी छोड़। पूनो व्रत जब ही चल आवे उसकी कैसी विधि है किस समय व्रत व्रत भेद कहो सो धारू उर्माए रहन गहन विधि सब कहो व्रत की मोए समझाए। इस व्रत की जो रहनी कहनी है ये बंदी छोड़ उसको मुझे सत्पुरुष कहे कबीर सुन धर्मनि नागर व्रत विधि सब कहूँ उजागर पहले दूसरे दीक्षा लीजे तब पूनो व्रत अपना ऊपर छिड़क ले। आज्ञा से जो कुछ करी फल फल सब कारण सरी गुरु की आज्ञा से जो कुछ करेंगे वो सब का हमारा काम। जय दिन पूनो पूर्ण होई ता दिन व्रत करो तुम सोई 14 लगन पूनो सुखदाई परवा लगन पूनो। कई बार हम कैलेंडर में देखकर जो छपे होते हैं उनमें पूनो शायद हो सकता है उसमें पूनो 12 बजे की और 12 बजे के बाद पड़वा लगता। पड़वा में हम व्रत खोलते हैं, पड़वा को करते हैं परवा लगन के पीछे जानी घड़ी पत्ती 40 अनुमानी अर्धरात्रि लोग पूनो होई ता दिन व्रत करो आधी रात तक। ये बहुत बढ़िया उस दिन हम अपना भोजन प्रसाद भी कर लें और 2 घड़ी संयम कर लें। उस दिन हम अपने पूना का व्रत धारण करें। दिन आधे से 14 होई ऊपर पूनो मिले समोई ता दिन व्रत करो हो भाई मन स्थिर हो ध्यान लगाई। पूनो प्रभात स्नान कराई उज्जवल वस्त्र पहने भाई पूनो दिन के पीछे जानी भोजन एक जोन पर मानी। देखिए साहब ने क्या कहा। साहब ने कहा है जैसे आज तो कल शाम का हम भोजन छोड़ देना। हम क्या करते हैं कल पूनो एक रोटी और खा लेते। साहब ने कहा है पूनो दिन के पीछे भोजन एक जोन पर पूनो दिन के एक दिन पीछे 1 घड़ी का भोजन छोड़ देना। साहब ने तो 12 बजे वो साहब का कहने का भाव दूसरा मौसम के अनुसार उन्होंने बताया है शरीर को चलाने के लिए। साहब ने कहा है खाली पेट हम रहते हैं चाहे 4 दिन भोजन छोड़ दें, मन हमारा कर्म कांड में लगा हुआ है, दुनियादारी में लगा हुआ, विचार हमारे कहीं और जा रहे हैं, चाहे पूरी जिंदगी भोजन मत खाओ तो भी कुछ प्राप्त नहीं।
अगर हमारा वचन मन वचन सही है तो आप भोजन कर भी रहे हो ठीक है स्वास्थ्य के अनुसार, तो वो भी लगेगा। अभी कुछ मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के दो ना मांगना बड़ा है, क्या मांगेगा? निर्मल मन सत्वचन उचारे, कंठी तिलक नाम उभारे, सतगुरु को चरणामृत लीजे, गुरु मूर्ति को ध्यान साहब का चरणामृत लेने, और उस दिन अपने हृदय के अंदर अपने गुरु की जो मूर्ति है, गुरु का रूप है, उसको ही अपने हृदय में बसा के रखे, उसके सिवाय और किसी दूसरे की तरफ ध्यान ना जाए। कूड़ कपट भाषे नहीं भाई, मन के अंदर कभी भी गलत वचन गाली गलौज ना निकाले, सत्य नाम को सुमरन प्रेम सहित ही जपे कबीरू, सुमरत नाम मिटे यम पीरू, रूप कबीर निरूहे दिन राती, हृदय व्रत करे बहुभांति, सत्य शब्द में रहे समाई, बहुरी ने हंसा भोजन आई। ये विधि गुणों के दिन की हमें कैसे अपनी रहनी बनानी है, कैसे अपने विचार बनाने हैं, इस तरह को हमें अपने व्रत को पूरा करना है। साचो वचन बोले मृदुवाणी, सत्य बोले लेकिन मीठा वचन मृदुवाणी, पूनो व्रत कबू ना डोले, पूनो व्रत को कबू ना डोले, गुरु सेवा कर सत्य ही बोले, पूनो व्रत कबू ना डोले, पूनो व्रत सदा सत्य कीजे, मास मास से ही सुख लीजे, आप करे औरन करवावे, ताको फल कोई पार ना पावे, पूनो छोड़ और व्रत कर ही तो प्राणी को सागर, और व्रत कर रहे उन्हों का व्रत भी चल रहा है और भी व्रत चल रहा है। कौन सा व्रत हमारा आजकल कितने व्रत चल रहे हैं हमारे बीच, कहना नहीं चाहिए ना ना झूठा बोले बती करवा चौथ, ये तो हमारे पति का व्रत है, या करने से बुराई आप तो बहुत पुराने साहब भी अभी शायद बुरा नहीं लगेगा, क्षमा चाहेंगे साहब का वचन। साहब ने एक वचन में कहा है, राम पियारा छोड़ के पूजे करवा चौथ, तो होंगी ऊपरी जिन्हें राम से यही है क्या साहब? छह जन्म तक कुटिया का जन्म मिलेगा जो इसका व्रत करते हैं, क्योंकि वो अपने पिया को रिझाने के लिए व्रत करते हैं। मेरा पिया ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही सब कुछ रहे, तो जो सूकरी होती है एक बार में 12 बच्चे देती है, वो आप इस बारे में सब समझते हैं। 4 पैर वाली, 4 पैर पूनो छोड़ और व्रत करी, साहब कह रहे पूनो छोड़ और व्रत करी, सो प्राणी भव सागर पर, धर्म कर्म की आस विसारे, सतगुरु चरण कमल चित धारे, संतन की सेवा चित लावे, हृदय प्रेम संतन की सेवा चित राखे, हृदय प्रेम दीनता भाके, नेम आचार से रहे पुनीता, सट पहर पुण्य रहे अवधूता, काम क्रोध मद लोभ भुलावे, निंदा ईर्षा महावे, पूनो व्रत इंद्री पर कीजे, नारी संगम तक दीजे, 4 पहर पूनम पर कीजे, 5वां पहर में भोजन कीजे, भोजन कबू न करही, पर घर भोजन कबू न करही। धूप हो जाएगी ज्यादा, अब ये काम हो गया, आ जाएंगे कोई बात ना, चौका में भी 2 घंटे लगेंगे। बिल्कुल लगेगा।
ढूंढते रहे किनारा कहीं न हंस हमारा कथा सुरंकित कीजिए कथा कीर्तन सुमरन लावे निश्चिन आनंद मंगल गावे सब भारत में चले जावे एक दिन साहेब घेर लगावे। साधु संत को ऐसा चाहिए आप पढ़े और को कहिए पूरो पाठ पठन निकालो श्रोता वक्ता कोई अनुवादो अर्थ खोल के सभे सुनावे सब हंसन को कह समझावे जो कोई जीव सुने चितलाई पूनो पुरुष भेद समझाई ऐसी से परत रहाई सातो सतपुर सदा बनाई साहब सहायता के लिए तुम पूछो हम रहेंगे बताइए जो इस रहने के अनुसार धारण करेगा वो निश्चय ही सतगति को प्राप्त करेगा। मुक्त भेद तुमसे कहो रात सही निर्भय हो ही संत भजो केवल नाम बोलिए सतगुरु कबीर साहेब। और सुनो पूनो वर्ष भेदा जैसे मिटे सकल की खेदा पूनो वर्ष आरती कीजे सतपुरुष भक्ति फल लीजे अमर लोक में आरती कीना कोई आरती हमको ये निज भेद मुक्ति का जानो परम पुरुष की आरती ठानो परम पुरुष है गुरु के माही सासे गुरु में और परम पुरुष में कोई इसी के अंदर वेद पुराण सब हरि से ये काम भी जरूरी था ना और कोई पानी सतगुरु भक्ति करो परिभाषा आरती परम पुरुष की पूजा परम पुरुष समदेव में पूजा आसे पूजा चित धरिए पूर्ण विधि से आरती ओ साहेब ये दाया कीजे आरती भेद सकल कही दीजे कौन वस्तु ने आरती होई सो सतगुरु कोई कहो। आरती करने में कौन कौन सी वस्तु कौन कौन सी शाम के बारे में साहब बता रहे धर्मनि जो गुरु आरती चाहो पथ में अधिक सजाओ रतन सिंहासन कहाँ बनवाओ रवि के आसन ये आरती की योगिता है जो आप सामने देख रहे हो। चंदन चौका अधिक रचाओ आरती साज सकल धरवाओ कंचन के हार बनवाओ झारी एक कंचन की लाओ सामे दल प्रसाद बनाओ नरियल 101 परमाना पाटंबर धोती कहाँ चाही केसर अगर कपूर धराई जरी के चंदेवा कहाँ तनाओ पान शहर के 12 मंगवाओ पत्र की झालर तानो कदली खम्भ पुष्प अतियानो लौंग सुपारी इलायची लीजिए मेवा अष्टभाग धर लीजिए कलश धरवाई तापर गजमुतियन को चौक पुराओ लौ भिक्त मानिक में लाओ संत गुरु को तहाँ बैठावे आरती भोजन करवाओ साधु पूज परम पद पाओ ऐसी आरती कीजिए संतासा कोई पावे कंचन केर हाथ धरवाओ सोना केर कलश धरवाओ। धर्मदास जी कह रहे हैं धर्मदास विनती करे सुन गुरु कृपा निदान ऐसी आरती ना बने ये बंदी छोड़ किसी पे इतना ना बन पाए गजमोतियन का चौक सोने की थाली सोने का कलसा जरी के चंदेवा तो उसका भी उसी को मुक्ति नहीं होगी। ऐसी विधि सतगुरु कहो सबकी मुक्ति हो निर्धन और धनवंत धर्मदास जी कहा ने दया
सबके बारे में सोचा। साहब ने कहा मैं तो करूंगा ऐसा ही, लेकिन ऐसे भी जीव हैं जिनके पास में ये नहीं बन पाएगा। निर्धन और धनवंत सब भक्ति करें सब। वचन साहब कह रहे ऐसी विध जापे नहीं होई, सहज भाव आरती करे सोई। चंदन से चौका पुतवावे, चौक पूर कलसा भरवावे, सवा सेर निशान मंगावे, नरियल 5 सहा तुनी लावे, पान 125 है परवाना, लौंग इलायची किसमिस आना, नौतम वस्त्र श्वेत तनावे, ऋतु की सकल सुगंध धरावे, दीपक बाती 5 बराई, गौ घिरत मानक धुआई। पान आम के झालर पानी, मेवा अशेरा परवानी, चौका साज सकल आई, गुर संतन को आदर लाई। साहेब आप संतन धारा, जासे जीव होए निस्तारा, सब कबीर रहावे, देही धरे तो वंश कहावे। वंश 42 हमारा, जीवन का भेद निधारा, वचन वंश कन्यार कहावे, ताही संत की आरती लावे, चौका भेद सकल विधि जाने, सबक भेद ले आरती खाने। सब अनसंखी लाभ चुकावे, नाम इकोतर निज स्वार्थ चित में नहीं धरही, परमार्थिक आरती करही, मन की चाल तजे कनिहारा, आप फिरे बहुत द्वारा। कनिहार सोई सत्य है, जिन शब्द से परिचय करी, समेट के नाम ज्ञान पूरे रहन सूरे, सुरती गुरु चरणन अरि, दुष्ट मित्र समान एक सकल दुर्मति पर। दुष्ट और मित्र सबके प्रति एक भाव। सो सांचो कनिहार भरमन मन अस्थिर करे, शब्द लखावे सार, धर्म कर्म सब पर। साधु संत मिल मंगल गावे, सतगुरु को सतसुकृत को सुमरण लावे, ऊनो व्रत में चौका करही, कुटुंब सहित भंसागर। ऐसी विधि से आरती कीजे, पुण्य आत्म पूजा चित दीजे, सतगुरु भक्ति आत्म पूजा, प्रत्यक्ष देव और नहीं पूजा। धन संपत्ति की यही अधिकारी, आत्म परम पद। धर्मदास वचन धर्मदास ये हर से समाई, सतगुरु मोए कहो समझाई, यही विधि आत्म पूजा नामी, कैसे साहिब को भोग लगा। सतगुरु वचन व्यंजन विधि प्रकार के संतन हेत बनाए, आत्म पूजा कीजिए परमात्मा। सठ दर्शन अभ्यागत कोई, द्वारे आय विमुख नहीं होई, सब संतन में भोजन दीजे, सब दर्शन होए सेवा संत बराबर। व्यंजन थाल परोस के जल बिहारी भरवाए, संतन को अर्पण करे साहिब। और साहिब वो अपने गांव में खास प्रोग्राम 1.5 साल पहले किसका था? यही विधि आत्म पूजा कीजिए, महाप्रसाद संतन को लीजिए, संत पवाए आप तब पावे, सोई जीव सब लोग जावे। कोटि तीरथ संतन पदवासा, अंधा जीव नहीं विश्वासा। कोटि तीरथ संतन पदवासा, संतन के पदों में चरणों में कोटि तीर्थों का वास बताया, लेकिन संत और गुरु की पहचान भी बताई। संत जाए घर चरण पथारा, भूत प्रेत होए सब न्यारा, लो ग्रह को वश नहीं चलाई, सभी विघन सदा जागर संत दया कर आवे, खुदा निवारण भोजन पावे, ताको फल कछ वरुण जाई, कह विश्वास करे थे भाई। यही जीव जो धारे, आप तेरे और को मेरे को भरत रहे चितलाए के संत को ले प्रसाद, प्रति पुनो चौका करे तेरे सही पौधा। धर्मदास जी साहब धर्मदास विनती करे, सुनो कृपा निर्जनहार, पुनो आरती ना बने तो
निबंध कलयुग जीव रंग है भारा, असभा को जीव होए उबारा, धर्म जो दुर्बल होई ताकर छठे मास नहीं पल पड़ी सात वही बैठा ले, फिर नहीं आ पाओगे, कोटक जान सके न कोई फिर तो कटकड़ा हो गया, फंस गए फिर चौका नहीं बन आवे, इन पर दया करो धर्मदास तुम कहो विचारा, भक्ति से होए उबारा, अपनी इच्छा चाहत नहीं, यह मर्यादा हमारी इच्छा कुछ नहीं। साधु सेवा नहीं करही, कहो कहे बल सो जीव तरही, जो आरती विद नहीं बन आवे, भाव सहित जागरण करवावे, पति गुण आरती चाही, नहीं तो जागरण। धर्मदास जी कह रहे धन धन दयाला, हरे सकल जीव दुख साला, तुमनी इच्छा कछ में चाही, धन समृद्ध मर्याद में चाही, तुमरो वचन शीश पर धरू, प्रति पुनो गुर आरती करूं, से परिवार पुनो मन धारू, संत गुरु पर सर्वस्व। अब जागरण विद कहो गुरुदेवा, तासे रंग जीव कर सेवा, जग में जागरण बहु प्रकारा, चंडी भैरव शिवरात्रि एकादशी जान माने, ऐसो जागरण सब जग जाने, तासे भेद कहो गुरु मोही, तुम रो जागरण जागरण संसार में बहु प्रकार है। आपका जागरण साहब धर्मदास ये जागरण नाही, मन मत करम जीव सतगुरु भक्ति भेद नहीं जाने, साहेब छोड़ यम हाथ बिकाने, सारी रात चिंता करे झूठ लबराई, सो जागरण होय नहीं भाई, तासे सकल भेद सुन लीजे, परम पुरुष के जागरण। आन देव सब ही बिसरावे, खूब प्रगट सतगुरु गावे, कोई जागरण सत्य है भाई, भजन करे मन भटके। अब जागरण विधि कहूँ बुझाई, धर्मदास सुनियो चितलाई, परतमई मंदिर चौक उतावे, पुरोहित आसन से उठावे, गुरु संतन को ले बैठावे, मेवा पान मिष्टान मंगावे, नरियल एक थाल में लेवे, सिंहा सहित भेज धरे, सवा हाथ वस्त्र हो श्वेता, धरे थाल पर भाव समेता, या विधि थाल संयुक्त करिए, गुरु संतन के सन्मुख धरिए, कबीर रूप संत को देखे, करे बंदगी प्रेम विसेखे, सब हंसन को आन बुलावे, मंगल आदि रमैनी गावे, रात्रि जागरण करे मन लाई, प्रेम सहित मेरो गुण गावे, सुरति नित्य से ध्यान लगावे, चार पहर को जागरण कीजिए, घर में बैठ के कहूँ, चार पहर को जो बन नहीं आवे, अर्ध रात्रि लो जागरण करावे, आधी माए पहर बताओ, पहर माए घड़ी ठहराओ, क्षण मात्र जागरण की धरी, घाव में आग्नि काष्ठ की नाही, सकल पाप सहजे मिट जाई, आलस नींद आन नहीं कीजे, सिद्धाधन से जागरण सिद्धाहीन रहे दिल सूता, ताको विघन करे यम मुक्ता, तासे गंभीर से धरिए, जागरण बन पावे। ऐसी विधि से जागरण करही, सतलोक में जा पग धरही, पूनो व्रत जागरण ने करही, ताको फल निष्पक्ष। जब जागरण संपूर्ण होई, सहजे आरती करिए सोई, कपूर या घृत दीपक लीजे, गुरु संतन की आरती कीजे, सकल हंस आरती लाओ, कहे गुरु भक्ति परम पद पाओ। जो कोई अधिकारी होई, तो पुनि नरियल मोरे सोई, जो नहीं कोई अधिकारी पाई, पूजा नरियल धरे खाई। जो फिर आगा तब साहेब को भोग लगाई, पान प्रसाद पुण्य दे बटाई, पूनो पान ले धर्मदासा, हंसा पावे लोक निवासा, जागरण होय तब आरती कीजे, रंग जीव ही युक्ति बताई, भाव भक्ति गई लोक सिधाई,
भावहीन जीव जम घर जाई, तासे सहज भक्ति यही विधि से जागरण कीजिए, सहज भक्ति सुख सागर। रमदास आप कहो पूनो व्रत करिए, दुख सुख में कैसे अनुसरिए, देह अशुद्ध नो व्रत आवे, कैसे अशुद्ध में व्रत रहा। रमदास जी कह रहे हैं, साहब जी आप कह रहे हो कि पूनो व्रत करें, लेकिन दुख सुख में कैसे व्रत करें, देह अशुद्ध हो जाए तो उसमें कैसे व्रत लगेगा, देह तो अशुद्ध हो जाए। घर में तुमको सकल बुझाऊं, या पे एक इतिहास सुनाऊं, दास एक वर्णों सो वेश्या, जिन लीनों है गुरु देसा, नारी पुरुष एक मत कीना, भाव भक्ति परवाना लीना, मन वच करम गुरु पर पूजा, देव भाव मन और ने पूजा, पूनो व्रत करे दो प्राणी, दासे कथा कहूँ मैं बखानी, यही दास दासी कर भाऊं, नवो मास पुनि पूर्ण आऊं, तेही दिन पुरुष बनी को जाई, घर में संपत्ति कछ में रहाई, भयो पुत्र पुण्य मंगल गाई, लग पड़ोस की नार बुलाई, पूनो व्रत साही दिन आवा, सब नारी वचन कहा। कह रहे एक स्त्री पुरुष का आपको इतिहास सुनाता हूँ। दोनों एक पुरुष कहा के भगत थे, एक मन था दोनों स्त्री पुरुषों का, और एक समय ऐसा आया उस स्त्री गर्भवती थी और उसके पूरा टाइम था, और उसी दिन पूनो व्रत आ गया, और घर में भी कोई संपत्ति नहीं रही उस दिन, उसमें जो है व्यापार के लिए चला गया, और उसी दिन उसके पुत्र की उत्पत्ति हो गई। तो उसके जो आसपास की जो उसके साथ की स्त्रियां थी वो उनसे क्या वार्ता करें, सब स्त्री वचन, सुनो सखी ये वचन हमारा, ये तो व्रत पर हमारा, ये तो सूतक में व्रत आ गया, सूतक माए व्रत ना कीजिए, कहा हमार मान कर लीजिए, दूसर व्रत आवे तुम जोई, व्रत करो। अब तुम आपको रसोई कराओ, वे ही आज अन्न जल पाओ, ये तो व्रत आपका सूतक में चला गए, अशुद्ध हो गई, ये व्रत आपका लगेगा नहीं, आज आप अपने आप को भोजन कराइए, अभी भी जो मास में तीनों व्रत आए उसमें आप अपने व्रत करिए, ये व्रत आपका नहीं लगेगा। पुत्र की माता तब मुख बोली पुत्र की माता, सब सख्यन से बोली बाता, देह अशुद्ध साहब रात पर्वत में कहते, देह का मुक्ति से कोई भी नहीं, जब देह का मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, तो अशुद्ध शुद्ध का भी मुक्ति से व्रत का कुछ लेना देना। देह अशुद्ध, हृदय शुद्ध, मेरी देह अशुद्ध नहीं हुई, ये तो वैसे भी अशुद्ध है, सारे द्वारों से अशुद्धता ही अशुद्धता निकलती है, कौन सी चीज मेरा हृदय, मेरा मन पकड़ा है, कैसे छोड़ूं सतगुरु सेवा, मैं सतगुरु की देख, सतगुरु की पान कैसे देख, अशुद्ध देह में प्राण तजाई, कहो सखी कहाँ भलो तुम मतो सुनायो आई, जीते हो चौरासी, अच्छी आप मुझे बात सुना दी, जब ही दुख होए तन भारी, तभी न बोल, तभी न चेते ये संसारी, जब ही दुख हृदय में आवे, निश्चय नाम गुरु को गावे, तभी गुरु होए सहाई, निश्चय दुख सकल मिट जाई, जन्मो पुत्र भयो दुख हानि, सतगुरु नाम। आज बरत पूनो जो आई, दिल से बरत रहूं मैं भाई, पूनो बरत करूं नितनेमा, कैसे छोड़ूं सतगुरु प्रेमा, पूनो दिन भोजन नहीं कीजिए, सब सुमरन हिस्से धर लीजिए, 4 पहर बीते सखी भाई, 5वां पहर चंद्र को आई, तभी करूं अन्न और पानी, बरत मोर समझ, प्राण जाए पर व्रत न करे। क्या हमारा भाव ऐसा है, प्राण जाए, मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं व्रत को नहीं छोड़ूंगा, साहिब नाम हृदय में भजन, ऐसे कहत सांझ हो जाए, केहू नारी व्रत संपूर्ण, वनिज से वाको पक जाए, यही दिन वनिज में लाभ कमा दे, रैन भई तब चढ़ी रसोई, हित पकवान बने बहु सोई, ताही समय सब सोए, नारी पुरुष दो अति हर्षाए,
बालक छोड़ संत पे आई, बड़े भाव से आदर। चरण धोए चरणामित लीना, गिरह माए तब आसन दीना। आज बरत संपूर्ण घेऊ, जपे संत हे पकवान व्यंजन सब सोई, बड़ी प्रीत से पारस कोई। संत दोए जब बैठे आई, ताल मृदंग और संत बजे। तो हमारे यहाँ तो जब इस तरह की पैदा होता है 15 दिन से घर का पर्दा लगता है, बाहर निकलता है। साहब क्या पात्र लाए धरे पुनि आगे, भोग लगावन समरथ लागे। भोग लगाए संत जब पाए, महाप्रसाद तब नारी खाए। करी भोजन जो बैठे सोई, पुरुष ध्यान की आशा हुई। पुरुष दयाल संत जो आए, दरस पुरुष के अंते पाए। पाए प्रसाद नर नारी आए, जागरण विधि थाल सजवाए। सुरती रीत से जागरण लाए, हिलमिल आनंद मंगल गाए। करी चौका परवाना दीना, उन दोनों का कारण। कछुन भक्ति करे तीन भाई, गयो दरिद्र लक्ष्मी कर आई। सर्वविध सुख संपत्ति पाई, अन्न धन की कम कछनाई। सोना रुपया वासन पाई, सर्व सिद्धता घर में आई। बाते वास लोक में दीना, अमृत भोजन तुझ से हीना। नारी स्वभाव भक्ति पुन सोई, ऐसे जीव कोई देवता। करत वरत महाजन गति पाई, ऐसी दृढ़ भक्ति करी तीन भाई। भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली उतराए। सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास। भादों में बरसात के महीने में सारी नदियां उफान में चलती हैं। आए समय हम सब गुरुमुखी हैं, हम सब गुरुमुखी हैं, हम सब साहब के वचन पे चलते हैं, सब कहा। लेकिन जब परीक्षा की होती, जब उसको निभाने की बात आती है तो उस पे चलें। जैसे आए दिन वो इसकी व्रत करती थी, लेकिन उस दिन उसकी परीक्षा की घड़ी थी। साहब परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो वो अपने परीक्षा में खरी उतरी, तो वो गुरुमुखी हैं। जेठ के महीना में चारों तरफ सूखा पड़ती है, तब जो नदी भर कर चलती है वही वास्तव में नदी है। क्षमा खेत बल जो दिया, सुमरण बीज जमाए। क्षमा खेत बल जो दिया, सुमरण बीज जमाए। किसका बीज जमाए? सुमरण। खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, पूरी दुनिया में सूखा पड़ जाएगी, भक्ति अष्टेक सांचे बरत की, कोई बिरला जन धारण करे। ऐसी सांची टेक कोई बिरला जन धारण करे, चाहे तन मन धन जाए। टेक पुर से ना करे, टेक हृदय से निकले। दुख शोक कोटिन भांति व्यापे, दुख शोक कोटिन करोड़ों तरह का दुख शरीर में व्यापे। टेक कहीं धीरज धरे, टेक हटेगी नहीं, धीरज फिर भी धारण करे। जो टेक पर सांचो रहे, सहज भव सागर तरे। टेक बिना टिक वो नहीं, टेक ही करे सहाय। सांची टेक भक्ति छोड़े। बोले सतगुरु कबीर साहेब की दया। यही विधि व्रत करे जो प्राणी, ऐसे विधि से, ऐसे तरीका से, ऐसे लगन से जो व्रत को धारण करते हैं। जीव उबारक बारने आने, उन जीवों को उभारने में एक पल का टाइम भी नहीं लगता, बार थोड़ी देर भी। ऐसे जीव मिले जो मोही, साहिब करें, ऐसे जीव मिले जो मोही, आवागमन रहत धर्मदास जस पूछो मोही, बरत हे धर्मदास आपने बरत पूछा, मैंने आपको धर्मदास हे साहिब ये मोहे बताओ, दो युग बंद जो बरत रहाओ, के प्रभु एक बरत कीजिए, एक बरत दोनों फल कीजिए। तो निर्णय मोए कहो बुझाई, नारी पुरुष को बता। रामदास जी कह रहे हैं साहब जी आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे एक संशय है मेरे हृदय के अंदर। दोनों मर्द वीर रहते हैं, अगर उसमें से एक व्रत करे, पुरुष करे या स्त्री करे, तो उस एक व्रत का लगता है।
हम इस नाम दीक्षा में आए, हमारे ऊपर कोई जोर ना आए, कोई असर नहीं। और फिर भी हम नहीं करते। पूछो उनसे जिन्होंने ये किया है। धर्मदास जी अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरे संसार के कल्याण के लिए, वो तो सक्षम थे अपने कल्याण के। उसमें तो 56 करोड़ की दौलत, वो तो सोने के कलश भी सब करेगी, हर कूदो उस तरह की आरती कर सकती। लेकिन उन्होंने हम सबके बारे में एक एक गुत्थी को समझाया, कोई भी संशय नहीं छोड़ी। और वो संशय अपने हमारे लिए, हम जैसों के लिए। और फिर हम उसको धर्मदास ये पूछो भाऊ, नारी पुरुष इतिहास सुनाऊं, यज्ञ कराए नारी कुल कोई सो बामन साकर भेद अब कहूँ बुझाई। धर्मदास सुनियो चितलाई, नारी पुरुष एक अंग जाना, श्रुति पुराण सो करे बखाना। पुरुष अंग जो आधा होई, नारी अंग में बेधा सोई। नारी अंग जो आधा कहिए, कोई अंग पुरुष में कहिए। पुरुष बरत जो राधे भाई, कोई फल नारी जो पाई। नारी बरत करे अनुसारा, कोई पुरुष में जाए। ऐसा कहते हैं जब दोनों का जोड़ा मिलता है और जब वो अपने उसमें आते हैं तो उसको अर्धांगी बोला जाता है। जो फेरों में जो भी क्रियाक्रम होता है उसमें आधा बाएं वो बोलते हैं, जो आप बाएं अंग आना चाहते हो, आप दायां अंग आना चाहते हो, तो ऐसा कहते हैं। लेकिन है उसके लिए साहब ने जिनके दोनों के मन वचन और कर्म ऐसे नहीं, वो उनके विचार कहीं और जा रहे हैं, पुरुष के विचार कहीं और जा रहे हैं, उन पे ये विधा लागू नहीं हो रही है। जिनके विचार एक जैसे हैं तो उसके लिए कहा है कि पुरुष का आधा अंग स्त्री के उसमें है और स्त्री का आधा अंग उसमें है, इसलिए इसको वामनी या अर्धांगिनी बोला जाता है। वास्तव में अर्धांगिनी है जब एक हिस्सा हमारा पुरुष का हमारे मेरे अंदर एक हिस्सा मेरा हृदय तो अपने आप ही उसके अंदर मेरा है, तो मेरा उसके अंदर होगा, तो ये कलह कलेश दो तरह की विचारधारा कभी भी उत्पन्न नहीं हो। ये जिसको एक साहब ने कहता है आत्मा का मिलन या दिलों का, इस तरह के विचार रहकर जो जोड़ा है, जिसके दिल में उसका, जिसकी आत्मा में उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा में उसकी आत्मा है, उसके लिए साहब ने कहा है अगर एक व्रत रहेगा तो उसका फल दोनों होगा। जैसे आपने उदाहरण भी सुना है रानी इंद्रमती का, और रानी इंद्रमती साहब की भगत, लेकिन राजा जो कौन थे वो साहब से भगत नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप गुरु भक्ति में जाइए, आप संतों की सेवा कीजिए, आप 24 घंटे रहिए संतों की शरण में, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं राजकाज में, मुझे टाइम। तो उनका विश्वास आखिर समय में जब जाने लगे तो ऐसा साहब के वचनों में आता है कि इंद्रमती जी चलो आप सब लोग को कमन। उन्होंने कहा कि हे साहब मेरे पति हैं, भाई उन्होंने तो कभी गुरु की भक्ति नहीं की, वो तो कभी आए नहीं। तो रानी इंद्रमती ने कहा साहब जो मैंने भक्ति करी है आपके साथ मैं पूरी रात रही हूँ, दिन रही हूँ, सभी को मेरे सत्संग उनका विचार इसलिए पूरी अधिकारी है और उन दोनों दिखाया। तो साहब उसके बारे में बता रहे हैं जो आधा पुरुष का जो आधा हिस्सा है नारी अंग के अंदर बंधा हुआ है। नारी अंग जो कोई अंग